मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव बड़े गांव के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की, आचार्य प्रवचन कुमुदचंद्र मुनि महाराज की, आज अपन पुनः एक बार भगवान की उस भक्ति से जुड़ रहे हैं। कल अपन ने इतना समझा कि की हुई भक्ति अगर भाव से शून्य हो तो अपना फल वैसा नहीं देती जैसा हमें चाहिए। जैसे अंग से हीन सम्यक दर्शन अपनी कार्य की सिद्धि नहीं करता, अंग से सहित होने पर ही सम्यक दर्शन अपने कार्य की सिद्धि करता है, वैसे ही भाव से रहित की हुई भक्ति अपने कार्य की सिद्धि नहीं देता। इसी को अपन ने परसों समझा था। कल हमने समझा था कि अगर हमें अवसर मिल जाए और अवसर मिलने पर अगर हम उसका लाभ ले लें तो यह आत्मा इस पारसमणि रूपी पर्याय से स्वर्ण बन सकती है। इस बात को अपन ने समझा। आज भगवान की भक्ति को किस प्रकार से डूब के करना चाहिए, अगर आपकी बोली हुई पंक्ति से अपन समझें तो समझ सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति कैसा करना चाहिए। आप लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते समय शायद उसके भावों पे ध्यान देते कि नहीं ये नहीं पता। आप क्या पढ़ते हैं? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहे स्वाधीन। आप पढ़ते हो, हे भगवान मैं तुम बिन ऐसा व्याकुल उठा, ऐसा व्याकुल उठा जैसे जल के बिना मीन। अब देखो, क्या वास्तव में आपके अंदर ऐसी भाव उठते? क्या आप ऐसे हो जाते हैं भगवान के बिना जैसे जल के बिना मछली होती? कई मछली को देखा, मछली जैसे जल के बिना तड़प उठती है। मछली अगर जल ना मिले तो उसके प्राण निकल जाते हैं। वैसे क्या आपके प्राण निकलने के होते हैं भगवान के बिना? विचार करिएगा, चिंतन करना कि हम शब्दों में बोलते हैं कि वास्तव में हमारे भावों में वैसी परिणति आती है कि भगवान तुम्हारे बिना हम एक पल नहीं रह पाते। बल्कि अपन शब्दों में तो भले ही कहते हैं, लेकिन जब भगवान की कीमत की बात आए तो हमारे लिए भगवान शायद हमारे सगे संबंधियों से भी कम कीमत रखते हैं। और इसीलिए हमें भगवान की भक्ति फलती नहीं। क्यों? देखो, कहा ना, आपने कहा कि तुम बिन में व्याकुल हुए हो। हे भगवान मैं आपके बिना कैसा हो उठा, मतलब तड़प उठता हूँ। ऐसी तड़पन जिस दिन फूट जाए
समझ लेना उस दिन तुम्हें भगवान बनने की मार्ग मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे मार्गदाता है जिनसे हमें मार्ग मिलता है। अब उन्हें मिल जाने का मतलब, उन्हें प्राप्त करने का मतलब यही है कि जब हम उन्हें प्राप्त करने की भावना से ऐसी तड़पन अंदर उड़ जाए जैसे मछली जल के लिए तड़पती है। भगवान से भक्त का अगर संबंध कोई पूछे कैसा होता है, तो एक ही बात सामने आती है, जैसे व्यक्ति का अपने श्वासों से संबंध है, जैसे फूलों का अपनी सुगंध से संबंध है, वैसा ही भक्त से भगवान का संबंध है। भक्त और भगवान के बीच में ऐसा संबंध ही होता है, तभी जाके ऐसी भक्ति फूटती है और तभी जाके ऐसे परिणमन निकलते, ऐसे भक्ति का फल प्रकट होता है। ऐसे भक्ति के फल प्रकट नहीं होते कि अपन मात्र शब्दों में कहे जाए और हमें वो प्राप्त हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे द्रव्य के परसों कहा था, द्रव्य अपनी कीमत भावों से रखता है, ऐसे ही भक्ति अपनी कीमत भी उन भावों से, उन परिणामों से रखती है जिन परिणामों से आप उस भक्ति को करना चाहते। आपने धनंजय सेठ की कथा आप बहुत सुनी है, बहुत प्रसिद्ध है। धनंजय सेठ हुए, जब वो मंदिर पहुंचते थे तो ऐसे भगवान में डूब जाते थे कि उन्हें यही सुध नहीं रहती थी कि मेरे आसपास कौन है, मैं कहाँ हूँ। बस वो तो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से एक में खो जाते थे जैसे वो दो भिन्न ना हो, अद्वैत हो, वो द्वैत नहीं रहती। भक्ति भक्त और भगवान को अद्वैत बना देती है, मतलब दोनों को एक कर देती है। भगवान के गुण उस भक्त के अंदर प्रकट होने लगते। अब ये गुण कोई अलग से प्रकट नहीं होते, गुण तो थे ही, लेकिन वो भक्ति करते 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 वो अपने गुण प्रकट कर लेता है। जैसे आप ध्यान रखो, आपने दीपक जलाया होगा कभी, भगवान और भक्त के बीच में संबंध क्या है, लोग बार बार पूछते हैं। ये भक्ति क्यों की जाती है, ये भक्ति करने का आधार क्या है, ये भक्ति से होता क्या है। तो अगर मैं संक्षेप में उसके लिए एक शब्द कहूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ सकता है। कभी आपने जलता हुआ दीपक देखा? वो जलता हुआ दीपक करता क्या है? बुझा हुआ दीपक जब उस जलते हुए दीपक की भक्ति करता है तो जो बुझे दीपक के साथ घटता है वही भक्त और भगवान के बीच में घटता है। उदाहरण याद रखना, ये उदाहरण आपके लिए काम आएगा। जैसे जलता हुआ दीपक, प्रकट किया हुआ दीपक रखा हो और बुझा हुआ दीपक उसकी भक्ति करता है। कैसे करता है कभी देखना। बुझा हुआ दीपक उस जलते हुए दीपक की भक्ति कैसे करता है, इस उदाहरण को याद रखना हो, कैसे करता है इसको देखना। बुझा हुआ दीपक आप हाथ में लेते हैं और उस जलते हुए दीपक के निकट ले जाते हैं, तब भी वो जलता नहीं। कैसे करते हैं आप? उस बुझे हुए दीपक को जलते दीपक के चरणों में जब बुझा हुआ दीपक अपना मस्तक रख देता है, समझ रहे हो, वो बुझा हुआ दीपक की लो जब उस जलते हुए दीपक के आप निकट ले जाके उसे झुकाते हैं बुझे हुए दीपक को, तो वो जलता हुआ दीपक कुछ नहीं करता, उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन बुझे हुए दीपक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे ही वो उसके चरणों में झुकता है वैसे ही वो प्रकाशमान हो जाता है। अभी बुझा हुआ दीपक कीमती नहीं था, बुझा हुआ दीपक किसी काम का नहीं था, लेकिन जैसे ही वो जला उसने उस अंधकार को दूर दूर तक भगा दिया। बस यही उस जलते हुए दीपक में, जो जलते हुए दीपक में यही तो आश्चर्यकारी गुण है। यही गुण प्रभु में कि प्रभु जलता हुआ दीपक है तो भक्त बुझा हुआ दीपक है। भक्त जब प्रभु के चरणों में जाता है, झुकता है, तो प्रभु कुछ नहीं करते, लेकिन भक्त का दीपक जल उठता है, मतलब भक्त का गुण प्रकाशित हो जाता है। बार बार आप पूछते हैं कि भगवान तो भगवान में है, हम स्वयं भगवान आत्मा है। अगर
इस घमंड के साथ जाओगे तो तुम कभी भक्त से भगवान नहीं बन पाओगे। कुछ लोग कहते हैं हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। उन्हें बहुत अभी समझना होगा कि तुम बुझे हुए दीपक हो, तुम बुझे हुए दीपक के समान हो। तुम्हें अगर प्रकाशित होना है तो पहले अपने आप को भक्त बनाओ। मात्र तुम भी भगवान हो और मैं भी भगवान हूँ ऐसा मान लोगे शुरू से ही, तो फिर तुम्हें ना तुम्हारा दीपक प्रकाशित होगा, न तुम किसी को प्रकाश दे पाओगे। भगवान का यह आश्चर्यकारी गुण है, भगवान के अंदर ये आश्चर्यकारी गुण प्रकट हुआ है कि हे प्रभु, आप किसी को देते कुछ नहीं, लेकिन जो आपके चरणों में आ जाता है वो सहज सब पा लेता है आपसे। जैसे वह प्रकाशमान दीपक का क्या घटा, कुछ भी नहीं घटा, उसने कुछ भी, उसका कुछ नाश नहीं हुआ कि उसकी प्रकाश घट गया हो, उसमें से घी घट गया हो, उसकी ज्योति घट गई हो, नहीं, कुछ भी नहीं घटा। लेकिन उपकार किस पे हो गया, उस बुझे हुए दीपक पर उपकार हो गया और वो स्वयं प्रकाशित होने लगा और उसमें ये योग्यता आ गई कि वो अन्य को प्रकाश करने योग्य बन गया। स्वपर प्रकाशक जो उदाहरण दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि प्रमाण स्वपर प्रकाशक होता है, स्वयं प्रकाशित करता हुआ पर पदार्थ को भी प्रकाशित करे, इसका नाम प्रमाण है। और प्रमाण इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान को ही जैन दर्शन में प्रमाण माना है। और प्रमाण का कार्य क्या होता है, स्वपर प्रकाशक, स्वयं को प्रकाशित करता है और सामने पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, उसका नाम है स्वपर प्रकाशक। इसीलिए प्रभु आप कैसे हैं, तो हे भगवान आप भक्त को कुछ भी नहीं, भक्त अपने गुणों को कैसे कैसे प्राप्त कर लेता है। आप भगवान के एक भी गुण कम नहीं होते, लेकिन भक्त के अंदर सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। ये दीपक का उदाहरण जो याद रखेंगे तो इससे अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा। धनंजय कवि की कथा आपसे इसलिए कह रहा था कि कैसा होता है तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन, इसी को लेके शुरुआत की थी, उसी को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना कि जैसे धनंजय सेठ ने जब भगवान की भक्ति में डूब गया और उधर उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया, सर्प का जहर उसके पुत्र पे चढ़ रहा है, इधर पत्नी परेशान है, सेठानी जी परेशान है कि सेठ जी आ ही नहीं रहे। सेठ जी को क्या हुआ, खबर पहुंचाई मंदिर में, सेठ जी से कहो पूजा वूजा छोड़ के सबसे पहले पुत्र का इलाज कराए। और इधर सेठ जी अपनी भक्ति में डूबे हुए। उधर सेठानी जी को गुस्सा आया तो उन्होंने उठा के पुत्र को सीधा सेठ जी के पास पहुंचा दिया कि लो, तुम अपने भगवान पे अगर इतनी श्रद्धा है तो लो तुम्हारा भगवान और तुम, और रखो इस पुत्र को अपने पास। धनंजय कवि ने जब पूजा इत्यादि करके निवृत्त हुआ और देखा पुत्र की अवस्था, तो भगवान की ओर देख के कहते, एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही, उस विशापार स्तोत्र की रचना उन्होंने करी और विशापार रचना का स्तोत्र करते हुए कहते कि वे लोग व्यर्थ हैं जो मणि मंत्र तंत्र विष की औषधि ढूंढने के लिए बाहर घूमते। क्यों? क्योंकि हे प्रभु आप स्वयं मणि है, तंत्र मंत्र और विष की औषधि आप स्वयं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो आपके चरणों में हूँ। इस प्रकार भक्ति करने पर उस पुत्र का जब विष दूर हुआ तो लोगों का आश्चर्य हुआ कि देखो ये कितनी बड़ी घटना है कि जिन्होंने भगवान के प्रति ऐसा समर्पण किया है, तब जाकर ये लाइन सार्थक होती है कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। भगवान के प्रति ये लाइन मात्र शब्द नहीं है, ये भक्त के प्राण है। कोई पूछे कि भक्त के प्राण क्या है भगवान के, तो भक्त भगवान के प्राण इसलिए हो जाते हैं कि भक्त जब ऐसा समर्पण करता है भगवान के चरणों में, तो यही बात आज आपको करना है कि अपन सबको एक बात मानना है कि प्रभु आप जले हुए दीपक हैं और हम लोग बुझे हुए दीपक हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं घटता, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आप अपने चरणों में हमें जगह दे देना। हे भगवान,
मैं आपके चरणों में जगह प्राप्त कर पाऊं, मैं अपने हृदय का मैं आपको स्थान दे दूं, मेरा हृदय इस योग्य हो जाए कि आप उसमें स्थान देने योग्य मेरा हृदय हो जाए। क्योंकि आपको स्थान देने के लिए मेरा हृदय अभी ऐसा नहीं है, इतना पवित्र नहीं है कि आप तीन लोग के नाथ को मैं स्थान दे सकूं, लेकिन आपकी भक्ति से मेरा हृदय वैसा हो जाएगा। तो आज अपने को यही समझ के चलना है कि हे भगवान, आपकी भक्ति मुझ भक्त के लिए ऐसी हो जाए जैसा जल उस मछली के लिए प्राणदायक है, ऐसे ही भगवान आप मेरे प्राणदायक हो जाए। मतलब मेरे और आपके बीच में ऐसा अटूट संबंध हो जाए, जैसे बताया ना, जैसे श्वासों का आपसे संबंध है, जैसे फूल का सुगंध से संबंध है, जैसे समुद्र का जल से संबंध है। अगर जल ना हो तो समुद्र की कीमत कुछ नहीं है, फूल की गंध ना हो तो फूल की कीमत कुछ नहीं, कागज है वो। प्राण अगर श्वास आपकी प्राण क्या है, अगर आपकी श्वास ना चले तो आपके प्राण कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान आप नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। जब ऐसा भक्त और भगवान के बीच में घटता है तब जाके उस भक्ति का फल प्राप्त होता है। तो इस लाइन को याद रखना, भगवान की हुई भक्ति को याद रखना, इस दीपक बुझे हुए दीपक और जले हुए दीपक का उदाहरण याद रखना कि भगवान के गुण कभी कम नहीं होते, भक्त में गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे जले हुए दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बुझे हुए दीपक का उद्धार हो जाता है। इसी भावना से हे प्रभु, आप जले हुए दीपक हैं, हम बुझे हुए दीपक को आपकी शरण मिल जाए तो हमारा दीपक भी जल उठे, स्वपर प्रकाशक बन सके, हमारा ज्ञान भी प्रमाण रूप में ढल सके। इसी भावना के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की